हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का जो सेकंड बुक है, आपका सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है विस्टस, उसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द थर्ड लेवल यानी तीसरा तल। और इस चैप्टर के हमारे राइटर कौन है, उनका नाम है जैक फिनी। तो आप याद रखना, थर्ड लेवल के राइटर का क्या नाम है, जैक फिनी। तो एक्चुअल में स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चार्ली नाम का लड़का है, वो अपनी इमेजरी प्रकट करता है इस चैप्टर के अंदर। अब थर्ड लेवल का मतलब यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन है और वहां पर 2 फ्लोर तो एक्चुअल में थे, लेकिन चार्ली को लगता है कि वहां पे फर्स्ट सेकंड के अलावा एक थर्ड फ्लोर भी था, यानी वहां पर एक तीसरा तल भी था, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये चार्ली की सारी इमेजिनेशन है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। The presidents of the New York Central and the New York New Haven and Hartford Railroads, यानी न्यूयॉर्क सेंट्रल के, द न्यूयॉर्क के और न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड जो रेल रोड है, ये सारे के सारे जो रेलवे स्टेशन है, इनके जो प्रेसिडेंट है, इनके जो अध्यक्ष है, विल स्वीर, वे क्या ले लेंगे, स्वीर का मतलब शपथ ले लेंगे। किसके ऊपर है, स्टैक आउट टाइम टेबल्स, यानी टाइम टेबल्स के ढेर के ऊपर वो शपथ ले लेंगे दैट की देर आर ओनली टू, यानी जो प्रेसिडेंट हैं वहां के, जितने भी रेलवे स्टेशन ऊपर हमने बताए हैं, उनके प्रेसिडेंट ये शपथ ले लेंगे कि एक्चुअल में वहां पर 2 ही तल है, तीसरा तल है ही नहीं। ठीक है, बट आई से देर आर 3, लेकिन मैं कहता हूं वहां पर कितने तल है, वहां पर है 3 तल। अब यहां पे आई कौन है, यहां पे आई है एक चार्ली नाम का लड़का है, वो है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। आप याद रखना, रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली बोलता है कि मैं इसलिए बोल रहा हूं, इनके तीसरे तल पर जा चुका हूं। हाँ, आई हैव टेकन ऑन द ओबिवियस स्टेप, मैं वहां पर अपने स्टेप यानी अपने कदम है वो रख चुका हूं। आई टॉक्ड टू ए माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, कि मैंने ये बात किसको बताई, मेरे साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक मित्र को बताई। ठीक है, अमंग अदर्स आई टोल्ड हिम अबाउट थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो मैंने मेरे मनोचिकित्सक मित्र को क्या बताया, मनोचिकित्सक मित्र का नाम है वो आगे इस चैप्टर में आएगा, इसको अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा ताकि थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट आपके अंदर बनी रहे। तो मैंने उसको बताया किसके बारे में, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में। एंड ही सेड इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और वहां पर मेरे साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक मित्र ने क्या बोला कि ये तो वॉकिंग ड्रीम है, यानी दिवा स्वप्न है, कि तो दिन में सपना ले रहा है, और ये मात्र और मात्र क्या है, विश फुलफिलमेंट है, तुम्हारी जो इच्छा है ना उसको पूरा करने का बस तरीका है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने बोला कि मैं क्या हूं, अनहैप्पी हूं। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और इसी वजह से चार्ली बोल रहा है कि मैं अनहैप्पी हूं और इसी वजह से मेरी वाइफ है वो मेरे को मानती है काइंड ऑफ मैड, मानो पागल मानती है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। अब देखिए यहां पर उसने क्या बताया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है यानी आधुनिक जो दुनिया है, ये भरी हुई है किससे, इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा से, फियर, भय से, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। अभी देखिए चार्ली क्या बोल रहा है कि वर्तमान में जो विश्व है वो किस किस से, इनसिक्योरिटी, फियर, वार और वरी, यहां से क्वेश्चन बनेगा, इनसे भरा हुआ है, इसलिए मैं इस दुनिया से एस्केप करना चाहता हूं, कुछ समय के लिए मैं इस दुनिया से बाहर जाना चाहता हूं। हु डजेंट, कौन नहीं जाना चाहता, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, जितने भी लोगों को मैं जानता हूं ना वो सारे क्या होना चाहते हैं, ये सारे लोग एस्केप होना चाहते हैं। वेल, डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अब जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसका वो बोल रहा है कि कौन नहीं जाना चाहता भाई, इस दुनिया तो सभी जाना चाहते हैं, जो फियर है, इनसिक्योरिटी है, वरी है, वोर है, इनसे तो सब बचना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह वे लोग कहीं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं भटकते। बट दैट्स द रीजन, यही कारण है, ही सेड, उसने बोला, एंड माई फ्रेंड से ऑल एग्रीड, और मेरे सारे मित्र इस बात से सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, देख ले, वे दावा करते हैं
माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एन एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब ये क्या काम करता है? ये स्टैम्प कलेक्ट करता है। स्टैम्प कलेक्ट करना इसकी हॉबी है। तो ये भी क्या है, मेरा एक टेम्परेरी रिफ्यूज है। यानी मैं अस्थायी तौर पे क्या कर रहा हूं, अस्थायी तौर पे मैं एक आश्रय ले रहा हूं, रिफ्यूज कर रहा हूं, शरण ले रहा हूं। किससे? रियलिटी से। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब चार्ली बोल रहा है मेरे दादाजी है वो किसी भी प्रकार की रियलिटी से बचना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे वास्तविक दुनिया में जीना। दैट्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। यानी मेरे दादाजी के समय में जो चीजें थी, जो माहौल था, वो बहुत ही पीसफुल था, शांतिपूर्ण था। फ्रॉम ऑल आई हियर, मैं जितना भी मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा कलेक्शन शुरू करवा दिया। यानी मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी है वो शुरू करवा दी। इट इज नाइस कलेक्शन टू, ये अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स आउ फॉर आउ पर्टिकुलरली एवरी यूएस इश्यू। अब 4 नंबर ब्लॉक से ये यूएस इश्यू के जो टिकट्स है उनका क्या करता है, ये कलेक्शन करता है। फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। फर्स्ट डे कवर भी ये क्या करता है, कलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, कि प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। अब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कौन है? अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है। एनीवे हियर्स व्हाट हैपन एट ग्रांड सेंट्रल, कि मैं आपको बताता हूं और सब बातों को छोड़िए कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हैपन होता है, क्या घटित होता है। वन नाइट लास्ट समर, पिछले समर की अंतिम रात्रि को, लास्ट रात्रि को, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने देर तक ऑफिस में काम किया। आई वॉज हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं मेरे घर जाने में क्या था, जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। तो मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से सबवे लेने का निश्चय किया। सबवे आप देख सकते हो साइड में, जो अंडरग्राउंड रेलवे बनी होती है उसको बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा फास्ट था बस से, तो मैंने सोचा कि मैं सबवे ले लेता हूं और घर में जल्दी पहुंचे जाऊंगा। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड, कि मुझे पता नहीं कि ये सब मेरे साथ में उस टाइम कैसे घटित हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाई नेम्ड चार्ली, कि मैं बस साधारण सा आदमी हूं, मेरा नाम क्या है, चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड। अब चार्ली कितने साल का है? चार्ली है 31 ईयर्स ओल्ड, यानी 31 31 साल का। एंड आई वॉज वियरिंग ए 10 गैरबेडाइन सूट, और मैं एक 10 गैरबेडाइन सूट पहनता हूं। एंड ए स्ट्रो हैट, और एक पहनता हूं मैं स्ट्रो हैट, टोपी, विद ए फैंसी बैंड, इसके ऊपर लगाया एक फैंसी बैंड। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं ऐसे दर्जनों लोगों से के पास से गुजरा जो एक्चुअल में मेरे जैसे दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैंने उनमें से किसी से भी बचने की कोशिश नहीं की। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। अब चार्ली की वाइफ का नाम क्या है? लुइसा, कि मैं तो बस मेरी जो वाइफ है लुइसा उसके पास जाना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रांड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वंडरबिट एवेन्यू, वंडरबिट एवेन्यू से मैं किसकी तरफ मुड़ता हूं? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की तरफ। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, मैं नीचे गया सीढ़ियों से होते हुए, टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, यानी मैं फर्स्ट लेवल पर गया जहां से आप 20वीं शताब्दी की जैसे ट्रेनें ले सकते थे। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, फ्लाइट का अर्थ यहाँ पे सीढ़ियां, मैं दूसरी सीढ़ियों से उतरते हुए कहां गया? मैं सेकंड लेवल पे गया। वेयर द सबबर्न ट्रेन लीव फ्रॉम, अब जहां से, कहां से? सेकंड लेवल से। सबबर्न ट्रेन का मतलब जो सिटी से बाहर ट्रेनें जाती हैं, जो उपनगरीय ट्रेनें हैं, वो वहां से गुजरती थी, वहां से जाती थी। डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, आर्क्ड यानी इस तरीके से एक डोरवे था, दरवाजा था, और मैं उसके अंदर क्या कर जाता हूं? मैं प्रवेश करे जाता हूं। हेडिंग फॉर द सबवे, सीधा किसकी तरफ निकल जाता हूं? सबवे की तरफ। एंड गोट लॉस्ट, और मैं वहां पर खो जाता हूं। दैट्स इजी टू डू, ये आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, कि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे सैकड़ों बार अंदर बाहर जा चुका हूं। मैंने हमेशा क्या किए हैं? बंपिंग किए हैं। बंपिंग का अर्थ मैंने क्या किए हैं? वहां पर बहुत बार मैंने क्या किए? धक्के खाए हैं। ठीक है, किसमें? नए नए दरवाजों में, सीढ़ियों में, कॉरिडोर्स में। एक बार क्या होता है? आई गोट इनटू ए टनल, एक बार मैं एक सुरंग के अंदर चला जाता हूं। अबाउट ए माइल लॉन्ग, लगभग 1 मील लंबी।
एंड कैम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और मैं गया तो मैं सुरंग के अंदर था, लेकिन मैं आगे चलकर कहां पहुंच जाता हूं, मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच जाता हूं। अनदर टाइम आई कैम अप इन ए ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट। एक बार मैं वापस यहां पर खो गया था और 46 नंबर गली में आ गया था। 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक दूर थी वो यहां से। समटाइम आई थिंक ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। कभी कभी मुझे लगता है जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। कहने का मतलब मानो ये पेड़ है, इसके नीचे बहुत सारी ऐसी शाखाएं निकलती है ना, ऐसे आगे चल के। उसी प्रकार नए नए दरवाजे थे, नए नए कॉरिडोर थे, किसमें, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में, ऐसा मुझे लगता है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, नए नए दरवाजे वहां पे थे, नए नए स्टेयरकेस थी, लाइक रूट्स का मतलब जड़ों की तरह। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। कि वहां पर शायद, प्रोबेबली का अर्थ संभवतया, वहां पे एक ऐसी टनल होगी, एक सुरंग होगी जो शहर के नीचे से गुजरती है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, ये कहां जाती है, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर तक जाती है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, हो सकता है ये किसकी तरफ भी जाती हो, सेंट्रल पार्क की तरफ जाती हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैज बीन एग्जिट ए वे ऑफ एस्केप, कि बहुत सारे लोग हैं वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से यहां से निकले हैं, और ये एक बचने का क्या है, तरीका है, किससे, रियलिटी से। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, इसीलिए मैं इस टनल में चला गया हूंगा। बट आई हैव नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने इस प्रकरण के बारे में मेरे साइकेट्रिस्ट, मेरे मनोचिकित्सक मित्र को मैंने नहीं बताया। द न्यू कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, अब जो नया कॉरिडोर था जिसके अंदर मैं गया, वो एंगल करता मुड़ रहा था लेफ्ट साइड में, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और वो थोड़ा सा स्लैंटिंग था। स्लैंटिंग का मतलब ढलवा होता गया नीचे की तरफ है, और मैंने सोचा कि मैं गलत जगह आ गया हूं। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप। अब वहां पे एकमात्र आवाज किसकी आ रही है, वहां पर एकमात्र आवाज सिर्फ और सिर्फ मेरे पैरों के चलने की आवाज आ रही है। एंड आई डिडंट पास ए सोल, मेरे पास में कोई एक आदमी नहीं गुजरा। देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर, वहां पर मैंने खोखली आवाज सुनी। अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। अब आगे थोड़ी बहुत शोर शराबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मस्त आगे क्या होंगे, जरूर कोई लोग होंगे, वो बात कर रहे थे, टॉक कर रहे थे। द टनल टर्न इनटू साफ लेफ्ट, जो सुरंग थी वो अचानक लेफ्ट साइड में मुड़ती है। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से नीचे जाता हूं। एंड कैम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, इतने धक्के खाने के बाद में मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर आ जाता हूं। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। अब देखिए, चार्ली ने एक बार के लिए क्या सोचा है कि मैं सेकेंड लेवल पे वापस आ गया हूं, लेकिन बट आई सो द रूम्स वॉज स्मॉलर। अब जो थर्ड लेवल पे, यहां से बहुत अच्छे से पढ़ना, आप याद रखना कि थर्ड लेवल पे जो कमरे थे वो बहुत छोटे थे। देर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, फ्यूअर का मतलब बहुत कम, वहां पे बहुत कम टिकट विंडोज थी, और क्या थी, ट्रेन गेट थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। अब वहां पे जो इंफॉर्मेशन गेट करने का बूथ है, जहां से आप कुछ पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो, वो भी लकड़ी का बना हुआ था और काफी पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वो रे ग्रीन आई सेड, अब जो वहां पे अंदर एक आदमी बैठा है, उसने ग्रीन आई सेड चश्मे पहन रखे हैं, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और लंबी आस्तीन वाले प्रोटेक्टर पहन रखे हैं, सुरक्षा कवच पहन रखे हैं। द लाइट्स वर डिम, वहां पे जो रोशनी है वो काफी कम थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, मानो फ्लिकरिंग हो रही हो, टिम टिमा रही हो। देन आई सो, फिर मैंने देखा, क्यों, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, यानी वो गैस लाइट थी, लेकिन कैसी थी, वो क्यों फ्लिकर कर रही है, ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, आप साइड में देख सकते हो। देर वर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर, स्पिटोन्स का मतलब होता है पीक दान, कि वहां पर पीक दान थे फ्लोर के ऊपर, वो किसके बने हुए थे, ब्रास के, पीतल के। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई, और वहां पे दूर तक स्टेशन पे मैं मेरी आंखों से रोशनी है उसको देख सकता था। आगे चलते हैं। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, वेस्ट का मतलब बनियान, एक आदमी अपनी बनियान से गोल्ड वॉच निकाल रहा है। ही स्नैप्ड ओपन
द कवर, इसके कवर को वो झटके से खोलता है। ग्लांस एट हिज वॉच, अपनी घड़ी की तरफ देखता है। और फ्रोन का मतलब एक तरीके से वो नाराजगी दिखाता है। उसने क्या पहन रखा है? डर्बी हैट पहन रखी है और एक 4 बटन वाला सूट पहन रखा है और टीनी लेपल्स पहन रखे हैं। टीनी का मतलब है छोटे छोटे, जो क्या है, लेपल्स का मतलब मुड़े हुए शूट पहन रखी है उसने। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडलर मस्टेक, अब उसकी बड़ी बड़ी क्या थी? मस्टेक थी, वो भी हैंडलैप का मतलब है नोकदार मूंछें। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों तरफ देखा। एंड सो दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। अब मैंने देखा कि वहां पे जो लोगों ने ड्रेस पहन रखी है वो 1890 का अर्थ है 1890 के आसपास जो लोग जैसे कपड़े पहनते थे ना, वैसी ड्रेस पहन रखी है। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतनी बियर्ड्स वाले, इतने साइड बंस वाले, इतने फैंसी मुस्टिक मैंने मेरे पूरी लाइफ में कभी नहीं देखी। ए वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, अब ट्रेन गेट से एक औरत आ रही है। उसने क्या पहन रखा है? ड्रेस विद लेग और मटन स्लीव, अब लेग और मटन स्लीव आस्तीन वाला एक उसने ड्रेस पहन रखा है और उसने स्कर्ट पहन रखी है और उस पर उसने हाई बटन शूज, यानी ऊंचे ऊंचे उसने शूज पहन रखे हैं। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक, ट्रैक के ऊपर आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, मुझे क्या दिखता है? लोकोमोटिव का मतलब है एक ट्रेन का इंजन है, दिखता है। ए वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड इवोस लोकोमोटिव विद ए फनल शेप स्टैक, फनल शेप यानी कीव के आकार का उसका शेप था, उसकी आकृति थी। और वो किस कंपनी का इंजन था? ट्रेन का कुरियर एंड इवेस कंपनी का इंजन था। देन आई न्यू, मैं जान गया था, टू मेक श्योर, मैं निश्चिंत था। आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय, मैं एक न्यूज बॉय के पास जाता हूं, यानी ऐसा लड़का जो समाचार पत्रों को बेच रहा था। और मैंने देखा वहां उसके पैरों के पास में स्टैक ऑफ पेपर्स का ढेर लगा है न्यूज़पेपर का। इट वॉज द वर्ल्ड, वहां पे जो न्यूज़पेपर था उसका क्या नाम है? द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड 4 years, अब वहां पे जो द वर्ल्ड है वो तो कई सालों तक से पब्लिश ही नहीं हुआ, उसका प्रकाशन ही बंद हो गया। इसका मतलब है मैं जरूर है वो पास्ट टाइम के अंदर आ चुका हूं। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और इसके ऊपर है जो फ्रंट पेज पे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड भी क्या थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके बारे में खबर छपी थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और मुझे वो पेज कहां मिला था? पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में। उसके ऊपर डेट क्या लिखी हुई थी? 11 जून 1894। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ता हूं जानते हुए दैट की यहां पे क्या टिकट विंडो है? ऑन द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। अब यहां पर जो टिकट विंडो है वहां से मैं मेरे और लुइसा के लिए हम जहां भी जाना चाहते हैं वहां की हम टिकट ले सकते हैं। इन द ईयर 1894, 1894 में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनेस, अब मुझे 2 टिकट, चार्ली को 2 टिकट कहां की चाहिए थी? गैल्सबर्ग इलिनेस की। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहां पर गए हो? इट इज ए वंडरफुल टाउन स्टिल, ये दोनों जो कस्बे हैं वो बहुत ही क्या है? वंडरफुल है, बहुत ही शानदार ये क्या है? कस्बे हैं। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, बड़े बड़े यहाँ पे ओल्ड फ्रेम घर है, ओल्ड फ्रेम का मतलब पुराने ढांचों वाले घर है। बड़े बड़े यहाँ पे लॉन है, बगीचे हैं। ट्रेमेंडस का मतलब विशाल यहाँ पे पेड़ है जिनकी जो शाखाएं हैं वो ओवरहेड का मतलब ऊपर जाके मिल जाती है, यानी पेड़ है वो आपस में जुड़े हुए हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट, और मानो पेड़ ऊपर जाकर क्या कर लेते हैं? स्ट्रीट के ऊपर ही रूफ बना लेते हैं, गली पर छत बना लेते हैं। एंड इन 1894, 1894 में समर इवनिंग वॉज ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स, कि 1894 में जो गर्मियों की शाम है मानो वो दोगुनी हो जाती थी, लोग अपने घरों के बाहर बैठ जाते थे। कहां पर? लॉन्स के अर्थ बगीचों के अंदर बैठ जाते थे। एंड स्मोकिंग सिगार, अब जो आदमी है वो क्या पीते? सिगार पीते, आप साइड में देख सकते हो। एंड टॉकिंग क्वाइटली, बड़ी अच्छी से बातें करते। वुमेन वेविंग ए पाम लीफ फैंस, अब वहां पे जो वुमेन थी, पाम लीफ का मतलब ताड़ के वृक्ष से बनी जो पत्तियां हैं उनसे बना हुआ फैन है, पंखा है, वो हिलाती थी। वेव का मतलब हिलाना। विद द फायर फाइल्स ऑल अराउंड, और चारों तरफ फायर फाइल्स होते थे। फायर फाइल्स आप जानते हो जुगनू को बोलते हैं। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, बड़ा शांत माहौल था वहां पे।
to be back there with the first world war still 20 years off and world war second over 40 years in the future। अब देखिए, अब चार्ली कब की बात कर रहा है कि मैं 1894 में चला गया हूं। अब आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो होता है 1914 में, तो 1894 से लेकर 1914 के बीच में कितने सालों का गैप है? 20 सालों का। तो अभी ये क्या बोल रहा है, पहला विश्व युद्ध होने में कितने साल बाकी हैं? लगभग 20 साल। और दूसरा विश्व युद्ध होने में भी 40 साल का समय बाकी था। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। मैंने 2 टिकट लेने का निश्चय किया। वहां पे जो क्लर्क था उसने मुझे फेयर बताया, किराया बताया। ही ग्लांस एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरे फैंसी हेडबैंड टोपी की तरफ देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, वो अपने किराए को गिनता रहा। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट, मेरे पास में इतने पैसे थे कि मुझे 2 टिकट मिल जाएगी वन वे की। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी, जब मैंने पैसे बाहर निकाले तो देखा द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी। जब मैंने उस किराए के पैसे देने के लिए उसको पैसे बाहर निकाले तो वो क्लर्क मुझे लगा कि मेरी तरफ देख रहा है। उसने क्या बोला? उसने बोला नोडेड करते हुए, सिर हिलाते हुए, एट द बिल्स का मतलब नोट, पैसे की तरफ वो देखते हुए सिर हिलाते, क्या बोलता है वो कि दैट एंट मनी मिस्टर, कि ये पैसे नहीं है। उसने बोला इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन करना धोखा देना, कि तुम मेरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्या, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, कि तुम्हें लगता है तुम मुझे फेक मनी देकर 2 टिकट ले लोगे तो बच्चे तुम ज्यादा दूर भी नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस एट द केस ड्रोवर बिसाइड हिम, उसके पास में एक केस ड्रोवर पड़ा था जहां पे नकदी पैसे रखे हुए थे, वो उसकी तरफ देखता है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और पैसे है ना वो भी पुराने प्रचलन के थे, ओल्ड स्टाइल के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ ए डेज, यानी वर्तमान में जब जो हम नोट्स का इस्तेमाल करते हैं उनसे लगभग आधे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में अलग थे काफी। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, और मैं वहां से जल्दी से निकल जाता हूं। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, अब मुझे लगा कि मैं अगर ज्यादा देर तक वहां पे रुका तो हो सकता है कि मुझे वो जेल में डाल देंगे। और 1894 में जेल के बारे में आइडिया कभी भी अच्छा नहीं था। एंड दैट वॉज दैट, बस ये बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई कम केम, जिस रास्ते से मैं गया उस रास्ते में वापस आ गया। मैंने क्या माना, अगले दिन ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से कितने पैसे निकाले हैं? याद रखना, चार्ली ने बैंक से कितने पैसे निकाले हैं? $300। डॉलर क्या है? अमेरिकन मुद्रा है। नियरली ऑल वी हैड, इतने पैसे हमारे पास थे। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी मैंने क्या किया, वो मेरे $300 दे के मैंने पुराने पैसे खरीद लिए। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और ये बात मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को काफी वरीड लगी, चिंतित लगी। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, कि आप क्या कर सकते हो, ये पैसे है वो किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, अब आप है ना वर्तमान के जो पैसे हैं उनको देके पुराने पैसे खरीद सकते हो, लेकिन आपको थोड़े प्रीमियम देना पड़ेगा, थोड़े अलग पैसे देने पड़ेंगे। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, अब मैंने $300 दिए हैं, चार्ली ने कितने डॉलर पे किए हैं? $300। इसको बदले में पुराने नोट कितने डॉलर मिले हैं? $200 मिले हैं। बट आई डिडेंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, अब 1894 में जो एक दर्जन अंडों की कीमत क्या थी? 13 सेंट, यानी 13 सेंट। सेंट क्या होता है? डॉलर के 100वें भाग को क्या बोलते हैं? सेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अब देखिए, चार्ली बोल रहा है कि मैं वापस आ गया था वहां से, उसके बाद में मुझे कभी भी वो थर्ड लेवल का कॉरिडोर, वो रास्ता मुझे कभी भी नहीं मिला। आई हैव ट्राइड ओफन एनफ, मैंने कई बार कोशिश की ढूंढने की। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड, लुइसा भी काफी चिंतित हुई जब मैंने उसको इसके बारे में बताया। एंड डिडेंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, उसने क्या बोला कि आप क्या करो, थर्ड लेवल की और तलाश मत करो, मुझे क्या हो रही है, आपके लिए चिंता हो रही है। एंड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद में मैं रुकता हूं। आई वेंट बैक टू माई स्टैंप, मैं मेरे स्टैंप कलेक्टिंग के काम में वापस आता हूं। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, अब हम दोनों तलाश कर रहे हैं किसकी? थर्ड लेवल की। एवरी वीकेंड, कब कब तलाश करते हैं? वीकेंड पर। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, अब हमारे पास ये सबूत है दैट की द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर,
अभी भी जो थर्ड लेवल है वो एग्जिस्ट करता है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड। अब देखिए इसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसका नाम क्या है, सैम विनर। वो अचानक क्या हो जाता है, वो डिसअपियर करता है, गायब हो जाता है। नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता वो कहां गायब हुआ है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, मुझे संदेह था, बिकॉज सैम से सिटी बॉय, सैम एक शहर का लड़का था, एंड आई यूज टू टेल हिम, मैं उसको बताता था अबाउट गैल्सबर्ग, यानी मैंने उसको किसके बारे में बताया था, गैल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहां पर स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, उसने हमेशा बोला, ही लाइक द साउंड ऑफ द पैलेस, कि सैम क्या बोलता कि मुझे जो गैल्सबर्ग जगह है वो बहुत अच्छी लगती है। तो हो सकता है कि सैम कहां चला गया हो, गैल्सबर्ग सिटी चला गया हो। एंड दैट्स वेयर ही इज इन राइट 1894। बिकॉज वन नाइट, एक रात को क्या होता है, फुसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। फुसिंग का मतलब है उत्सुकता से देखना। मैं मेरे स्टैम्प कलेक्टिंग को बड़े उत्सुकता के साथ देख रहा था। मुझे क्या मिला, डू यू नो वॉट ए फर्स्ट डे कवर इज, कि आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है। मुझे मिला फर्स्ट डे कवर, परिभाषा आगे दे रखी है कि व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, कि जब नई टिकट जारी होती है तो जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं वो कुछ टिकट को खरीद लेते हैं और उनको एनवलप में डालकर, लिफाफे में डाल के खुद कोई मेल कर देते हैं, डाक में भेज देते हैं, अपना ही एड्रेस लिख के उसको मेल कर देते हैं देम सेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, यानी बेचने के पहले दिन। और इसके ऊपर एक मोहर लगी होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे कवरे बोलते हैं। ये जो एनवेलप होता है, जो लिफाफा होता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे कवरे बोलते हैं। दे आर नेवर ओपन, उन फर्स्ट डे कवर को कभी भी खोला नहीं जाता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्यों, क्योंकि आप उस एनवेलप में एक ब्लैंक पेपर डालते थे, ठीक है, खाली कोरा कागज डालते थे। दैट नाइट, उस रात को, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मेरा जो सबसे पुराना फर्स्ट डे कवर था, आई फाउंड ऑन दैट शुडंट हैव बीन देयर, कि मुझे वहां पर वो नहीं मिला, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो था वहां पे। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को उनके घर गैल्सबर्ग में इसको मेल किया था, डाक में भेजा था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और उस एनवेलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो भी इस बात को बोल रहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। अब ये कब से वहां पर पड़ा है एनवेलप, 18 जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क सोड, इसके ऊपर एक मोहर लगी थी, येट फिर भी आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, मुझे कुछ याद नहीं आया। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट। अब इसके ऊपर एक टिकट लगी थी, कितने सेंट की, 6 सेंट की, डल ब्राउन, ब्राउन कलर की, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की क्या लगी थी, फोटो लगी थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, when the envelope came to grounded in the mail, कि जब एनवेलप है वो डाक में आया होगा, it went right into his collection, ये मेरे दादाजी के कलेक्शन में चला गया और वहां पे पड़ा रहा। till I took it out and open, मैंने इसको खोला, इस फर्स्ट डे कवर को, इस लेटर को खोला, और द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैक। अब देखिए ब्लैंक का मतलब खाली कोरा कागज। अब इसके ऊपर जो पेपर था इसके अंदर वो ब्लैंक नहीं था, यानी उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, एक लेटर उसके अंदर लिखा हुआ था। देखिए एड्रेस लिख रखा है 941 विलियर्ड स्ट्रीट गैल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894। ये ऊपर एड्रेस लिखा है, किसने लिखा है, किसको लिखा है, चार्ली को लिखा है। क्या लिखा है, चार्ली को लिखा है। देखिए अब ये लेटर लिख कौन रहा है, ये लेटर लिख रहा है, कौन लिख रहा है, ये लेटर कौन लिख रहा है, द नोट इज साइंड सैम, यानी सैम ने लिखा है, किसको, चार्ली को। क्या लिखा है, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि आप ठीक होंगे। देन आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट, कि मेरा विश्वास है कि तुम सही थे चार्ली, ये सही है। आई फाउंड दैट थर्ड लेवल, अब सैम लिख रहा है चार्ली को कि मुझे थर्ड लेवल मिल चुका है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, कि मैं थर्ड लेवल पर कितने सप्ताह से, 2 सप्ताह से यहां पर हूं। एंड राइट नाउ, अभी भी हूं, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और मैं कहां पर हूं अभी, मैं डेलीज के अंदर हूं। डेलीज का मतलब यहां पे घर में हूं। समवन इज प्लेइंग ए पियानो, कि कोई यहां पर एक पियानो बजा रहा है, पियानो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, और वहां पे सारे के सारे लोग कहां बैठे हैं, पोर्च के अंदर बैठे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक सॉन्ग गा रहे हैं जिसका नाम क्या है, सीलिंग नेली होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर
लेमनेड। लेमनेड का मतलब होता है शिकंजी, नींबू की शरबत। और किसी ने मेरे को शिकंजी के लिए क्या किया है, इनवाइट किया है, नींबू पीने के लिए इनवाइट किया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कि चार्ली और लुइसा तुम वापस आ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, कि तलाश करते रहो जब तक आपको थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो ये वर्थ है, यानी ये ढूंढने योग्य है कि एक्चुअल में क्या है, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, आप थर्ड लेवल पे आ जाओ। अब इस पत्र में नीचे साइन किसके कर रखे थे, सैम के। अब आगे देखिए, एट द स्टैंप, स्टैंप के ऊपर एंड कोइन स्टोर आई गो टू, मैं कहां जाता हूं, कोइन स्टोर पे जाता हूं जहां पे मुद्रा वगैरह मिलती है। आई फाउंड, मुझे पता चला, दैट की सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब देखिए, चार्ली ने बैंक से कितने पैसे निकाले, $300। अब उसने पुराने नोट कितने के लिए, $200 के। लेकिन मैं जब कोइन डीलर के पास गया तो मुझे पता चला कि सैम ने $800, यानी $800 के ओल्ड स्टाइल करेंसी निकाली है। इसका मतलब सैम कहां गया होगा, जरूर ही थर्ड लेवल पे गया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट। दैट ought टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो अच्छा बिजनेस कर सकता है वहां जाके। किसका, हे का मतलब होता है भूसा कचरा, फीड ग्रेन बिजनेस, इन अनाज का भी बिजनेस वो कर सकता है। ही ऑलवेज सेड, हमेशा वो कहता था, कौन कहता था, सैम कहता था। सैम कौन है, चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। दैट ए वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि मेरी हमेशा से इच्छा थी, सैम हमेशा बोलता था कि मेरा ऐसा बिजनेस, अनाज का भूसे का बिजनेस करने की मेरी इच्छा है। एंड ही सर्टनली कांट गो बैक इन हिज ओल्ड बिजनेस, और वह पुरानी बिजनेस में तो जाना नहीं चाहेगा। नोट इन गैल्सबर्ग इलिनेस, और न कहा जाना चाहेगा, गैल्सबर्ग में और इलिनेस में, 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय, यानी उसके पुराने व्यवसाय का क्या हुआ होगा। सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, और सैम ही मेरा क्या है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को यहां तक वॉच किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। स्टूडेंट, जल्दी ही मिलते हैं, अगले चैप्टर को पूरा करेंगे हम अगली क्लास में। आप अपना प्रेम प्यार स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। हमारे यूट्यूब चैनल द हम्बल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।